नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार के सीवान से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ा दी। जरा सोचिए, एक गांव जहां लोग चैन की नींद सोने की तैयारी कर रहे हो, वहां अचानक दर्जनों बाइकों पर सवार अपराधी पहुंचते हैं और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि सीवान के नौतन थाना क्षेत्र के विश्रामपुर गांव की हकीकत है। यहाँ 2 दिनों तक अपराधियों ने वो तांडव मचाया कि आज पूरा गांव खौफ के साए में जीने को मजबूर है। सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये अपराधी इतने बेखौफ थे कि फायरिंग करने के बाद सड़क पर गिरे खोखे यानी बुलेट से उठाते हुए सीसीटीवी में कैद हुए ताकि सबूत मिटा सके। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अंडे की दुकान से शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष की दहलीज तक पहुंच गया। कहानी शुरू होती है 20 फरवरी की शाम से। विश्रामपुर गांव के मोड़ पर हृदयानंद पटेल का बेटा संदीप पटेल एक अंडे की दुकान पर खड़ा था। तभी वहां से कुछ दबंग गुजरते हैं जो कथित तौर पर शराब तस्करी के धंधे से जुड़े बताए जा रहे हैं। चलते चलते संदीप को धक्का लगता है और बात तू मैं तक पहुंच जाती है। स्थानीय लोग बीच बचाव करते हैं, मामला शांत होता है, लेकिन जाते जाते वो तस्कर एक ऐसी धमकी दे जाते हैं जिससे गांव वालों ने हल्के में ले लिया। लेकिन ठीक 1.5 घंटे बाद रात के 9 बजे सन्नाटे को चीरते हुए दर्जनों बाइक की आवाज आती है। अपराधी संदीप के छोटे भाई अमित को निशाना बनाते हैं। अमित जान बचाकर घर में घुसता है तो ये दरिंदे घर पर पथराव और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच चलता रहता है। पीड़ित परिवार घर के अंदर दुबका रहा। डायल 112 को फोन किया गया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती ये शिकारी फरार हो चुके थे। हैरानी की बात तो यह है, पुलिस की दस्तक के बावजूद इन अपराधियों के हौसले पस्त नहीं हुए। अगले दिन यानी 21 फरवरी की दोपहर जब सूरज सिर पर था, करीब 15 अपराधी फिर से गांव में धमक पड़े। सरेआम गाली गलौज और फिर से वही गोलियों की गूंज। ये सीधा पुलिस प्रशासन को चुनौती थी। अपराधियों ने संदेश दे दिया कि उन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही वर्दी का खौफ। इसके बाद मौके पर मैरवा एसडीपीओ गौरी कुमारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचती है। जांच शुरू होती है, लेकिन सवाल वही है, आखिर सीवान में अपराधी इतने निडर कैसे हो गए? क्या उन्हें किसी सफेद पोश का संरक्षण प्राप्त है? दोस्तों, इस पूरी वारदात का सबसे बड़ा सबूत है वो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे अपराधी हाथों में हथियार लहरा रहे हैं। वो गोली चलाते हैं और फिर बड़ी चालाकी से जमीन पर गिरे खोखे उठाते हैं। ये दिखाता है ये कोई नए लड़के नहीं है, बल्कि शातिर अपराधी है जिन्हें पता है कि सबूत कैसे मिटाया जाता है। पीड़ित हृदयानंद पटेल ने 6 नामजद और दर्जन भर अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। गांव वालों का तो यहाँ तक कहना है कि घर के बाहर लगे इन सीसीटीवी कैमरों की वजह से ही अपराधी और ज्यादा चिढ़ गए और परिवार को टारगेट कर रहे हैं। फुटेज को गौर से देखिएगा। अपराधी सिर्फ गोली नहीं चला रहे, बल्कि फायरिंग के बाद जमीन पर झुककर कुछ उठा रहे हैं। ये क्या है? ये वो खोखा है जो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत होता है। अपराधियों की ये चालाकी बताती है ये कोई नौसीखे लड़के नहीं है। इन्हें पता है कि अगर पुलिस को खोखा मिल गया तो बैलिस्टिक रिपोर्ट से हथियार और अपराधी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यानी सीवान की सड़कों पर ये अपराधी पूरी प्लानिंग के साथ उतरते हैं। ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स वाला बर्ताव प्रशासन के मुंह पर तमाचा है कि आखिर उनके इलाके में इतनी बड़ी ट्रेनिंग और गैंग्स कैसे पनप रहे हैं। अब समझिए कि विश्रामपुर गांव ही क्यों। दरअसल ये इलाका उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये रास्ता शराब तस्करों के लिए सेफ पैसेज बन चुका है। दिन हो या रात तेज रफ्तार गाड़ियां और हथियार लहराते तस्कर यहाँ से गुजरते हैं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन सीवान के इस सीमावर्ती गांव की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। तस्करों की दबंगई इतनी है कि आम आदमी विरोध करने से कतराता है। आज पटेल परिवार खौफ में है। उन्हें डर है कि पुलिस के जाने के बाद अपराधी फिर लौटेंगे। विश्रामपुर गांव की ये घटना सिर्फ एक आपसी विवाद नहीं, बल्कि उस बड़े नेक्सस का हिस्सा है जो यूपी और बिहार के बॉर्डर पर फलता फूलता है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा होने के कारण ये गांव शराब तस्करों के लिए एक सेफ कॉरिडोर बन गया। रात के अंधेरे में यहाँ से गाड़ियां नहीं बल्कि मौत का सामान गुजरता है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की गश्त सिर्फ कागजों पर होती है, जबकि हकीकत में तस्कर यहाँ के समानांतर प्रशासन चला रहे हैं। जब रक्षक ही मौन हो जाए तो भक्षक इसी तरह सरेआम गोलियां बरसाते हैं।
क्या पुलिस को वाकई इस रूट की जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई? आज हृदयानंद पटेल और उनका परिवार अपने ही घर में कैदी बन गया। जिस घर को लोग सुकून की जगह मानते हैं, वहां गोलियों के निशान है। बच्चों के मन में दहशत बैठ गई। संदीप और अमित का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने दबंगों के धक्के का विरोध किया। क्या बिहार में अब सच बोलना या अपने हक के लिए खड़ा होना जानलेवा हो गया है? परिवार को डर है कि वीडियो रिपोर्ट आने के बाद अपराधी और भी हिंसक हो सकते हैं। अगर इस परिवार को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सिवान एसपी और मैरवा एसडीओ साहब, क्या आप इस परिवार को सुरक्षा की गारंटी देंगे? एसडीपीओ गौरी कुमार ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और छापेमारी जारी है। लेकिन क्या सिर्फ आश्वासन से काम चलेगा? सिवान की जनता पूछ रही है, क्या उन्हें अपने ही घर में सुरक्षित रहने का हक नहीं है? आखिर कब तक शराब माफिया इसी तरह सरेआम गोलियां बरसाते रहे? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द ही इन अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा किसी विश्रामपुर में गोलियां चलाने की हिम्मत ना हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बॉर्डर की सख्ती कम होने से तस्करों के हौसले बढ़े हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नमस्कार।